यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि माननीय श्री 108 श्री 1008 उसको कुछ भी कहे तो बहुत कम है, क्योंकि इतने अहंकार में वो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसका नाम है अंजना ओम कश्यप, है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। इसीलिए हम लोग के देश के मीडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट को बोला जाता है क्या, गोदी मीडिया, और दूसरे को चमचे मीडिया, है ना। तो ये जो है अब टीचर को टारगेट की है, वो एक एक करके टारगेट करती है। टीचर को टारगेट की है, जितना भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सारे क्या हैं, दो कौड़ी के हैं, है ना। उनका ये मानना है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेनर करके आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो पिछले दिनों से हमको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि यूट्यूब के पे एक माहौल बना हुआ है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार माननीय श्री 108 श्री 1008 उसको कुछ भी कहे तो बहुत कम है, क्योंकि इतने अहंकार में वो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसका नाम है अंजना ओम कश्यप, है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। हम लोग के देश के मीडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट को बोला जाता है क्या, गोदी मीडिया, और दूसरे को चमचे मीडिया, है ना। तो ये जो है अब टीचर को टारगेट की है, वो एक एक करके टारगेट करती है। टीचर को टारगेट की है, जितना भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सारे क्या हैं, दो कौड़ी के हैं, है ना। उनका ये मानना है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेनर करके आ जाते हैं। लेकिन आपको आज मैं इस चीज से रूबरू करवाऊंगा कि वो कितना स्टडी करके आती है और जो यूट्यूब के टीचर हैं हम लोग कितना स्टडी करते हैं, है ना। यही जो पत्रकार है जो कुछ दिन पहले जब 2000 का नोट आया था तो उसमें चीप खोज रही थी, है ना, कि 2000 के नोट में चीप है, इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। आज चीप खोजते खोजते खुद इतना चीप हो गई, अब इसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। इसी चीज के बौखलाहट में आज ये इतने स्तर पे पहुंच गई है कि शिक्षक को कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लखाए, है ना। उसके बारे में ये बोल रही है कि इसके पास दिमाग नहीं है, कुछ से कुछ करते हैं, दो कौड़ी के हैं, इतना इसका हो गया है हौसला, है ना। इसके पीछे कारण क्या है, इसके बॉस, है ना, इसके जो बॉस है। चूंकि अब लोग न्यूज चैनल देखते नहीं है, जिस ऐसा इन लोगों का हरकत हो गया है, अब न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। जो भी एंकर है वो भी न्यूज चैनल छोड़ करके अब यूट्यूबर बन गए हैं। तो ये कारण है कि अब इन लोगों का जो स्थिति है गंभीर हो रहा है, क्योंकि कंपनी बोलती है कि तुम पैसा लाओ, और कहाँ से पैसा लाओ, क्योंकि न्यूज देखना नहीं चाहता है तो किसी न किसी को टारगेट करो और उस पर प्रहार करो। लेकिन ये प्रहार बर्दाश्त नहीं करने लायक है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं बच्चा के पीछे, बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 1 घंटा क्लास के लिए 3 घंटा 4 घंटा मेहनत करते हैं, तब बच्चों के सामने आते हैं। और ये आती है ऑपरेशन सिंदूर में और कहती क्या है कि भारत जो है लाहौर को कब्जा कर लिया, सुबह में लाहौर को और शाम में कर लिया आपको कराची को। और अगर 3-4 दिन और रहता, ट्रम्प साहब नहीं आते तो ये तो पूरे पाकिस्तान को भारत में मिला देती। ऐसा स्थिति बना हुआ है। इसीलिए लोग इनका जो विश्वसनीयता है बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे एक और कारण है कि ये अपना एजेंडा चलाती है, साथ साथ जो काम इनका है कि खबर दिखाना, जो सच्चाई है उसको दिखाना, वो नहीं दिखा के केवल वो चीज़ दिखाती है जो लोग को कहीं से लिख के आता है और इनको बताया जाता है कि आपको ये दिखाना है, उस पर वो काम करती है। आज जिस कोचिंग का फी पहले 1,00,000-2 लाख रुपया था, आज उसी चीज़ को 5,000-10,000 में पढ़ाना एक बहुत बड़ा बात है। एक निचले तबके के लोगों तक पढ़ाई जाना, ये आपको मानना पड़ेगा, ये यूट्यूब के टीचर करते हैं, है ना। अपना सब कुछ झोंक दिए हैं और ये एक निश्चित एक बड़े पैमाने पर पहुंच जाते हैं। तो यही चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी टीचर थे वो नीट के मामले में सब सवाल उठा रहे थे, है ना। नीट के बारे में जब भी कोई बात होती है तो ये यूट्यूब वाले टीचर या जितने भी टीचर हैं सब उसके बच्चों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज ये नहीं चाह रही कि ऐसा बात हो, जो कि काम उसका खुद का था कि वो आवाज़ उठाए। आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, कुछ दिन के बाद शिक्षा मंत्रालय में आग लग गया, है ना। सीबीएसई का पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ। तो हर एक सवालों से घिरी हुई है मीडिया और
लोग, लेकिन उस लोग के गोद में चूंकि बैठी हुई है तो आगे से कहते हैं, इसी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना, और वो तीर ले चुकी है।